गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, चरणों में हमको अपने बिठा लो, सेवक मुझे तुम अपना बना लो। गुरुदेव मेरे, ओ गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, ओ गुरुदेव मेरे, सेवक मुझे तुम अपना बना लो, चरणों में मुझको अपने बिठा लो। गुरुदेव मेरे, दादा गीता भगवान से तुमने पाई जो शिक्षा, गीता भगवान से तुमने पाई जो शिक्षा, आज उसी शिक्षा की मुझको दो भिक्षा, आज उसी शिक्षा की मुझको दो भिक्षा, तेरा उपकार करूँगा, वंदन बारंबार करूँगा। गुरुदेव मेरे, ओ गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, ओ गुरुदेव मेरे, सेवक मुझे तुम अपना बना लो, चरणों में मुझको अपने बिठा लो। गुरुदेव मेरे, मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो गया। मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो गया। आस्था मेरी गुरुवर में बढ़ने लगी और विश्वास मेरा अटल हो गया। आस्था मेरी गुरुवर में बढ़ने लगी और विश्वास मेरा अटल हो गया। मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, मैं गया जब से गुरुवर के सत्संग में, मैं गया जब से गुरुवर के सत्संग में, मेरा तन मन रंगा उनके ही रंग में, मेरा तन मन रंगा उनके ही रंग में। रब से मिलने का रास्ता कठिन था बहुत, रब से मिलने का रास्ता कठिन था बहुत, मिल गए मुझको सतगुरु सरल हो गया। रब से मिलने का रास्ता कठिन था बहुत, मिल गए मुझको सतगुरु सरल हो गया। मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो गया। आस्था मेरी गुरुवर में बढ़ने लगी और विश्वास मेरा अटल हो गया।
मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने, साधु संतों की संगत में जाने लगा, साधु संतों की संगत में जाने लगा, ज्ञान गंगा में गोते लगाने लगा, ज्ञान गंगा में गोते लगाने लगा। सुन के गुरुवर की वाणी जो आंसू बहा, सुन के गुरुवर की वाणी जो आंसू बहा, देखते देखते गंगा जल हो गया। मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो गया। आस्था मेरी गुरुवर में बढ़ने लगी और विश्वास मेरा अटल हो गया। मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी। अभी सुरेखा एक स्टोरी सुना रही थी, वो थी कि किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जो गुरु दक्षिणा देनी थी तो वो बढ़िया बढ़िया चीजें देना चाह रहा था अपने गुरु को। तो गुरु ने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, धन दौलत या कुछ भी, तो मुझे जो सबसे बेकार चीज तुम्हें लगती है संसार में, बस वो लाके मुझे दे दो। तो उसको लगा, गया ढूंढने, उसे लगा एक जगह बहुत गंदा कूड़ा पड़ा था, तो उसने कहा ये बिल्कुल बेकार है, मैं यही दे देता हूँ गुरु जी को। दिया गुरु जी को, तो तुझे कहा नहीं ये तो बड़ा काम का है, इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिक भी जाएंगी, किसी के काम आएंगे, खरीद के काम करेगा, वो प्रोटीन ले लेगा, या बहुत सारा ऐसा है जो जिससे खाद बन जाएगी, ये तो मैं नहीं, ये तो बेकार चीज नहीं। फिर बोले गुरु जी ने कहा जाओ और देखो जाके। फिर वो देखने गया, उसे लगा चलो मिट्टी दे देते हैं। मिट्टी लाया तो गुरु जी ने कहा ये तो बहुत काम है, इसके अंदर सारे वनस्पति तो इसी के अंदर है, ये कहाँ से खराब है। तो उसे समझ में नहीं आया। गुरु जी का फिर जाओ लेने, तो उसे समझ में नहीं आया क्या चीज सबसे खराब है। गुरु जी ने तो, हम तो इतनी खराब चीज लेके गए, उसके बाद भी गुरु जी ने उसको उपयोग बता दिया उसका, तो क्या चीज ऐसी खराब है। बहुत सोचने लगा। गुरु जी ने कहा है कि देना है, उन्हें देना तो है गुरु दीक्षा, लेकिन देने के लिए मैं क्या दूं, समझ ही ना आए। बहुत देर तक उसे बहुत सोचता रहा। बाद में उसे समझ में आया कि गुरु मुझसे क्या चाह रहा है। उसने जाके गुरु जी से कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि सबसे फालतू चीज आप मुझे क्या देने को कह रहे थे, मेरा अहंकार ही सबसे फालतू है। गुरु जी ने कहा बस मुझे यही चाहिए। एक कहानी ये सुनाई तो ऐसा लगा कि गुरु जी ने तो हम लोगों को अपने साथ रख कर जितना समय उनके साथ रहे, उन्होंने बस एक ही काम तो किया, हमारे अहंकार का ही बोले उसी को तार तार करने में लगे रहे। जिस तरह का भी अहंकार किया, जिस भी बात का हम लोगों को अहंकार था, वही वो अपने माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से ही हम लोगों को उसी को छिन्न भिन्न करते रहे, तार तार करते रहे। हमारे अहंकार यार हमको बहुत किया, लेकिन अहंकार के लिए वो खड़े हो जाते थे जैसे कोई बिल्कुल शेर बनकर।
उसका मटिया मेट करने से बाज नहीं आते थे। तब भजन गा रहे थे तो यही लगा कि देखो गुरु जी ने तो हम लोगों के साथ सब काम बिल्कुल सहजता में करा है, क्योंकि जब उनके पास गए, उनका ज्ञान सुना तो अपने आप ही आंसू निकलते थे, बहुत आंसू निकलते थे। गुरु जी कहे काहे रोती हो? अपने को भी समझ में नहीं आता था रोते क्यों है, अकल ही नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, लेकिन गुरु तुम तो रोती क्यों हो? ज्ञान देते हैं तो समझ में भी नहीं आता था, बस रुलाई आती थी इसलिए रोते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में समझ में आने लगा। गुरु जी के रहते तो समझ में नहीं आया, लेकिन गुरु जी के बाद सब समझ में आने लगा कि उनकी जो वाणी चलती थी ज्ञान की, जो उनकी क्रियाएं होती थी उसमें तो अंदर के जो है ना आंसू के वजन में ना साधु संतों की संगत में जाने लगा, ज्ञान गंगा में गोते लगाने लगा। गोते अपने ही तो आंसू के होते हैं, वही तो मन जो है ना बहुत अपने शर्मिंदा हो, सोच में मानसिकता से क्रिया में भी कर लिया थोड़ा बहुत, बहुत सारा नहीं कर पाया लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही दिया। लेकिन जो क्रिया से घबराते हैं हम सब कि कोई देख लेगा, अब तो कोई देख लेगा, बोले अब तो ऐसा हो गया कि कहाँ गुरुजी नहीं है जहाँ से छिप के कोई काम करे, कुछ भी छिपा नहीं उनसे। तो अब तो ये बात ही फर्क हो गई, लेकिन पहले तो नहीं समझ में आता था बहुत कुछ। गुरु जी के सामने प्यास इतना लगती थी, बनी में अकल ही नहीं थी, याद लगे तो किसी का बांधने से जाए, पानी का गिलास उस राई रखी रहती थी, पानी गिलास से फट से पानी पी लेते थे जाते आते। तो गुरु जी ऐसे कहें कि पता नहीं कौन पानी पी जाता है मेरे गिलास पे। इतनी भी तो अकल नहीं थी कि पीछे में गुरुजी वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं अंदर की। तब तो ये भी समझ नहीं थी, बस प्रीत थी, रहते थे उनके प्रीत में ही खींचे चले जाते थे, उनकी प्रीत से, अपनी प्रीत से नहीं, उनकी प्रीत से। लेकिन कैसी बदमाशियां करते थे, छुपाओ दुराओ, काम किसी ने किया हो, हम डांट पड़ रही है किसी बात पे तो नाम ही नहीं लेंगे अपना, ये काम हमने किया, जो डर के मारे डांट पड़ेगी। जानते ही नहीं थे इतने अंतर्यामी है वो कि अंदर ही बैठे हमारे सब कर्मों का अवलोकन करते रहते हैं, पता ही नहीं था। अब पता चल गया है तो बड़े आराम रहता है। तो ना एक निगाह रखने वाला कोई हो सामने तो आप हमेशा अलर्ट रहता है, आपका मन डरता रहता है ना। पहले तो सामने कोई ऐसा भयभीत करने वाला हो, भय करने वाला जिससे डर लगता हो, तो उसके सामने मन सीधा रहता है, अन्यथा मन तो रावण की तरह से पता नहीं क्या क्या करता रहता है, क्या बोलता है, किसी का लिहाज नहीं, किसी कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं होता था। लेकिन तो क्या करता था, करता ही रहता था उल्टा सीधा। लेकिन जब से गुरुजी से ज्ञान लेने लगे, समझ में भी धीरे धीरे आया, एकदम से आ जाए किसी के ऐसा भी नहीं होता है, धीरे धीरे समझ में आता है कि करते क्या, और वो सब जानता है। तो अब तो बोले छिप के भी कुछ कर रहे हैं या अंदर में सोच भी रहे हैं, वहां भी वो दृष्टि गड़ाए बैठा अंदर ही है। तो सोच से भी बोले, सोच से भी घबराहट नहीं होती है, सोच से भी परहेज करने लगे। पहले घबराहट होती थी, अब परहेज होता है, परहेज, क्योंकि वो तो सब जानता है ना, तो परहेज करना, बचना है उस मन से, और कुछ तो न करना, उस
तो ठीक थोड़ा ना करना है, उस मन से बच के निकल जाओ। एक्सीडेंट कर रहे हैं बार बार और कह रहे हैं जब समय पड़ा तब हम माफी मांग रहे हैं, भगवान हमें माफ कर दो, हमने बड़ा गलत किया, ये किया वो किया। और जैसे ही स्थिति ठीक हो जाती है फिर हम वही करने लगते हैं। तो भगवान भी तो जानता है ये झुकाव सिर्फ थोड़ी देर का है, क्योंकि सर पे आप पड़िए। सच्चा है तो उसको फिर कभी ना करे, तब तो है भक्त। नहीं तो जैसे संसार में सभी मतलब से भगवान को याद करते हैं, ऐसे हम भी मतलब से याद कर रहे हैं। बस हमको कहाँ मालूम है कि वो जो कर रहा है वो राइट गलत है। अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, मेरे पे तो सब आश्रित नहीं। सब हमारी अपनी ही तो सोच है, बुद्धि की। जब जो कहा जाता है उसमें, यहाँ तक कि सत्संग भी नहीं करते हैं, और तो और छोड़ो। ऐसा नियम तो कम से कम बना के रखें, एक दिन का ऑफिस में है, बैंक में है, स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं, घर के काम काज हैं, अभी जिम्मेदारियां हैं बच्चों की। कब गुरुजी ने कहा कि दोनों टाइम सत्संग करो? बिल्कुल नहीं कहा गुरुजी ने। कब कहा गुरुजी ने रोज रोज करो सत्संग? बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा एक दिन करो नियम से, जैसा तुम्हारी से, लेकिन उस नियम को ऐसे पालन करो जैसे उसमें आंधी तूफान कुछ भी हो, वो भी गुरु जी के विचार को कहा। हमने तो आंधी तूफान में कर लिया, लेकिन गुरु जी अभी कहाँ जानते हैं। परीक्षा तो गुरु जी हम लोगों के लेते हैं, और लेते हैं उसके बाद हम लोगों को इजी कर देते हैं। ये भी है, जब देखते हैं तो इजी भी कर देते हैं। हमारे साथ बहुत हुआ, अरे वो तो जाए, कोई मर जाए कोई, लेकिन उसको उतरेंगी तभी जब 5 बज जाएगी। 3 से 5 सत्संग करते थे तो उसमें ये बात होती थी कि वो कुछ भी हो जाए उतरेंगे तभी जब 5 बज जाएगा, तब तक हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें सुन के ऐसे ऐसे स्थितियां हुई कि कोई जो है ना तकलीफ में है, उस सुबह जाना है उसे डॉक्टर के वहाँ, लेकिन सत्संग का समय है जो 8 से 9:30, तो उसमें आगे पीछे का सब काम कर दिया, लेकिन उस समय छोड़ दिया। तो उस समय बाद में गुरुजी तक शिकायत पहुंच जाती थी। तो जब ऐसे सब हुआ तब गुरुजी ने कहा, अपने आप ही गुरुजी ने कहा कि अब तुम जब कोई ऐसे आए तो ऐसे छोड़ देना, थोड़ा देर से कर लेना। तो गुरुजी ने तो देखो छूट दी, हम अपने आप ही छूट लिए बैठे रहते हैं। हम खुद ही, कभी गुरुजी ने हमसे तुमसे कहा हो तब तो सही है, गुरुजी ने तो हमको नहीं दिया अभी ये कि तुम पास हो गए। तो गुरु की मर्जी से चलना पड़ता है, गुरु के विचार से परीक्षाएं देनी पड़ती है, तभी तो अहम का नाश होता है। अहम को तो बड़ा अच्छा करना है, अहंकार तो बना ही रहेगा। क्यों नहीं अच्छा होगा? वो अहंकार तो बना ही हुआ है, छीछा लेकर थोड़ी ना होती। जब बैठते हैं आंख नाक मुंह सब बंद करके, कान, तो क्या होता है उस समय अंधे बहरे गूंगे होकर बैठना पड़ता है, तब काम होते हैं। तो बोले हमने कर लिया है बहुत, हम कर रहे हैं इतना ज्यादा, इसलिए अब हमें जरूरत नहीं है। ऐसा ज्ञान नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक दिन जाते, एक दिन तो करो नियम से, जैसी सुविधा हो, 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में, नियम तो करो। नियम के वक्त पर ही देखना सारी परीक्षाएं हो जाती हैं। नियम में ही सारी परीक्षाएं आ जाएंगी, जीवन मरण से लेके अच्छी मोहनी माया, डरावनी माया सब आ जाएगी उसी समय। और उस माया का उल्लंघन करना पड़ता है, पार करना पड़ता है, तब जो है। नहीं तो मर्यादा है, ये तो ये है, ये तो पता नहीं क्या क्या मन पे ले लेके दिमाग से अपने करने लगता है। तो बोले वो नहीं है सत्संग, उसको सत्संग नहीं कहते।
सत्य का संग करने के लिए बोले, उस सत्य के साथ मिलने के लिए एक बार इस जड़ता के संग का अभाव करना पड़ता है। ये जो शरीर है ना जड़, इसका अभाव में रहना पड़ता है जानबूझ के। कैसे मम्मी का याद करो, जिस समय पप्पू का एक्सीडेंट हुआ था, कैसे जो है ना सत्संग करने की बैठी रही थी, क्या दिमाग नहीं चल रहा होगा कि बेटा किस हाल में है, लेकिन सत्संग का समय इसलिए बैठे। ताने इसी बातों के तो मिलते हैं कि सत्संग सबसे ज्यादा प्रिय, सत्संग के लिए कुछ नहीं इनको चाहिए, सत्संग ने तो प्रीत ही नहीं है हमसे, यही तो ताने मिलते हैं भक्तों को। लेकिन सच्चाई तो गुरु जाने या हम जाने ना, भक्त जाने या गुरु जाने, इसके अलावा तो कोई नहीं जानता है। क्यों? अरे अपनों की सलामती के लिए, अपनों को दुख ना मिले, अपने को दुख ना मिले, इसीलिए तो सत्संग गुरु का संग करते हैं, सत्य का संग, गुरु जी के विचार से चलते हैं। मन मति से चल के हम कह रहे हैं गुरु हमारा हो जाए, हमें सब संसार का कोई भी छू ना पाए, आफत ना छू पाए, और काम हम करते नहीं वैसा जैसा गुरु जी ने कहा है। तब हम माया में उलझे रहते हैं, जब पड़ती है हमारे पर तब हम आया होती है। गुरु जी ने हमेशा हम लोगों का हमेशा ज्ञान दिया। हमारे पास भी तो बहुत सारा हर बात का जवाब होता है, अरे हमारे पास जवाब नहीं है, हर बात का जवाब है कि हम सत्संग कर रहे हैं तो उससे भला होगा, ये होगा, वो सब। लेकिन गुरु जी ने कहा मौन रहो तो मौन रहो। ऐसे जहां भी जाते हो, चाहे स्कूल, चाहे ऑफिस, चाहे बैंक, कहीं भी जा रहे हो, वहां भी तो तुम पे इल्जाम, हम पे इल्जाम। अरे भाई परीक्षा कहाँ से आएंगे, ऐसे ही तो आती है। इल्जाम लगे तो चुप हो जाओ ना। भगवान को बोलने का अवसर ही कहाँ देते हैं कि कोई प्रकट होके हमारे लिए बोले। हम तो खुद ही चौधरी बन के अपनी महिमा करने लगते हैं या अपनी सफाइयां देने लगते हैं। अब भगवान मालूम है, जब दो लड़ते हैं तो सब तमाशा देखते हैं, और अगर एक मार खाता है और एक मारता जाता है तो ईश्वर उन्हीं के बीच में प्रकट होकर काम करता है। तो क्या हमने ऐसे मौन रह के अपनी सफाइयां न देते हुए भगवान को प्रकट होने का अवसर अपने लिए दिया है? अपने से जरूर प्रश्न करना, ऐसा अवसर क्या दिया है? नहीं, हम तो खुद ही सफाई देते हैं, हर समय देते हैं, एवरी टाइम हम सफाई देते हैं। भगवान को चाहते हैं प्रकट होकर। तो जन्मजय की कहानी थी ना, उसकी तरह से हम हैं। हम सब एक नहीं, जन्मजय तो एक ही रहा होगा, हम लोग सब ऐसे हैं। बोले गुरुजी ने कहा कि देखो, जन्मजय की कथा में यही तो है कि गुरुजी ने बोला कि राजा तू सारी घोड़ी खरीद, सफेद घोड़ी कभी मत खरीदना। बोला अरे वाह गुरुजी, अब तो आपने बता दिया, अब तो मैं कभी नहीं खरीदूंगा। गुरुजी ने जैसे उसने बोला आपने बता दिया, अब कभी नहीं। गुरुजी समझ गया अभी भी अहंकार चल रहा है। तो हाँ ठीक है, जब कह दिया है भक्त ने तो सही है। दरबार में कि घोड़ी बहुत है, देखा तो लालच आ गया घोड़ी को देख के। लेकिन गुरु ने मना किया था खरीदना नहीं, तो करा क्या जाए, बैठना नहीं ये भी कहा था। तो सोचा बुद्धि ने दांव पेच खेल दिए, वचन को इधर उधर करके कहा गुरुजी ने बैठने को मना किया है, खरीदने में क्या अर्थ है? मैं खरीद के अपने अस्तबल की शोभा बना लूंगा इसे,
मेरे अस्तबल में इतनी प्यारी घोड़ी रहेगी तो कितना अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे तो अच्छा कहेंगे। शान के लिए उसने घोड़ी खरीद ली। गुरुजी आए, पहले गुरुजी को ही बुलाया, गुरुजी आइए देखिए। तो गुरुजी तो मैंने मना किया था। बोला अब तो गलती हो गई गुरुजी, मैं तो भूल गया, आपने कहा था। कान पकड़ने लगा तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, अब खरीद लिए तो इस पर बैठना नहीं। बोला हाँ गुरुजी, मैंने इसीलिए तो अपने अस्तबल की शोभा बढ़ाने के लिए खरीदी है बस। अब आपने कह दिया, मैं बिल्कुल नहीं गुरुजी करूंगा। फिर बोला बिल्कुल नहीं बैठूंगा। जहाँ उसने बैठूंगा बोला, वहां गुरुजी फिर समझ गए, ये फिर अहंकार का बोला, अहंकार से बोला। ऐसे एक दिन आया अस्तबल में, घोड़ी को पुचकारते हुए देख रहा था, सहला रहा था। मन आ गया बैठ जाऊं यही अस्तबल में ही, बस चक्कर लगाऊंगा। भूल गया, गुरु ने कहा था, मना किया था बैठना नहीं। कहा भी था गुरु से बैठूंगा नहीं, आपने बता दिया, अब तो बिल्कुल नहीं मैं बैठूंगा। ऐसे ही हम लोग करते हैं। आपने कह दिया गुरुजी अब तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन हम करते हैं। वैसे ही उसने किया। ये जन्मजय की कहानी तो सबने सुनी होगी। फिर वहां ले गया घोड़ी को, घोड़ी सारा गेट पे तोड़ के छलांग मार के निकल गई और ले जाके कहाँ पटका उसने, जहाँ पे एक औरत स्वांग फैला रही थी रोते हुए। अब राजा थे, लगा प्रजा की रक्षा करना। देख ज्ञान कैसे हम लोग उठाते हैं। प्रजा की रक्षा करना तो मेरा धर्म है। ये इतनी दुखियारी बैठी है तो इससे चलो ले चलता हूँ महल में। महल में ले आए, 2-4 दिन रखा। मन आ गया था उस पे पहले ही। फिर अब तो इसको चलो अब क्या करना, इधर कहाँ जाएगी, पड़ी रहेगी, तो मैं ही अपनी रानी बना लेता हूँ। अधिकार है, 10-20 रानियां रख सकते हैं राजा, रख लिए। अब जब शादी आदि करी तो फिर गुरु को बुलाया। गुरु जी ने कहा देखो मैंने मना किया था, चलो अब, क्योंकि गुरु तो हमेशा कहेगा जो हो गया वो अच्छा हुआ, चलो हो गया है कोई बात नहीं, अब तो ये सब कटरानी मत बनाइयो। उसने कहा गुरुजी आपने कह दिया है बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, लेकिन क्रिया चरित्र औरत ने इतना वश में कर लिया था और डोरे डाले, नई नई थी, सबसे उबा हुआ था। राजा भी फंदे में आ गया, पटरानी भी बना लिया उसके कहने पे उसे, क्योंकि उसके मोह में फंस गया था, उसके मोह जाल में, उसके रूप में फंस गया था, उसकी जवानी में फंसा हुआ था। फिर पटरानी बना लिया, तो पटरानी बनाने पर यज्ञ करना था। तो गुरुजी ने फिर गुरुजी की जरूरत पड़ी, फिर गुरुजी को बुलाया। फिर गुरुजी ने कहा देखो तुमने इतना किया था, हैं, सब कुछ कर लिया, पटरानी बना दिया, लेकिन अब जो ये यज्ञ कर रहे हैं इसमें पुरानी को बैठाना, इस नई वाली को लेके मत बैठना। लेकिन उस औरत ने अपना त्रिय चरित्र से अपनी बात मनवा ली और यज्ञ में वही बैठी पर हवन करने। साथ में हवन हो रहा था, इतनी देर में आग वाग जल रही थी हवन कुंड में। आग में क्या हुआ कि इतनी हवा चली तेज कि उसकी साड़ी उड़ गई। साड़ी उड़ी तो जवान पंडित जो थे वो तो हंसने लगे, जो बूढ़े थे उन्होंने सर झुका लिया। राजा को आ गई गुस्सा, उन्होंने जवान पंडितों पे वही कढ़ाई में जो घी था गरम गरम वही ऐसे डाल दिया। उन लोगों को भी गुस्सा आ गई, पंडितों को तो कोई तपस्वी होते हैं सब, उन्होंने इसको श्राप दे दिया तुझे कोड़ हो जा। अब उसके बहुत तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ। फिर गुरुजी की जरूरत पड़ी। गुरुजी ने बोले बेटे मैंने मना किया था तुम्हें कि तुम ये नहीं करो, मत करो ये,
लेकिन तुमने कोई बात नहीं मानी, हमेशा कह दिया गुरुजी अब आपने बता दिया, अब आगे मैं नहीं करूंगा, लेकिन करते वो ही हो। तो बोले गुरु बहुत माफी मांगी, बहुत वो किया, फिर गुरु को दया तो आ ही जाती है। गुरु कहता है ठीक है। बोले अब फिर शर्त लगा दी, क्योंकि परीक्षा तो चल रही थी शुरू से, घोड़ी से चल रही थी, घोड़ी खरीदने से चल रही थी, भगवान तो परीक्षा ले रहा था किसी न किसी रूप में आके। फिर गुरु ने वचन दिया, देखो कथा तुम कह रहे हो मुझसे सुनाने को, हाँ किसी से पूछा था उन्होंने कि कैसे ये जाएगा, तो गुरु ने कहा कि कथा, गुरु ने ही कहा था कि कथा सुनेगा भागवत की तो तेरा रोग धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो बोले कथा कौन सुनाए? गुरु जी आप ही सुनाइए। तो गुरु जी ने फिर उसी समय शर्त रख दी, देखो कथा तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन बीच में कहीं भी शंका न करना। बोला ठीक है गुरु जी आप कह रहे हैं, शंका नहीं करूंगा। फिर बोला नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं, नहीं करूंगा करके अभिमान इसको कहते हैं। तो उसने क्या किया, कथा शुरू हुई, करते 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 कहीं पे प्रसंग आया कि भीम को 10 हाथी का बल था, 100 हाथी का बल, 10 हाथी का जो भी था। तो उसने एक हाथी ऐसे उछाल के फेंक दिया। तो कहता है ऐसा कैसे गुरुजी, क्योंकि उसका रोग खत्म हो गया था, धीरे धीरे आराम में आ गया था काफी। लेकिन जो आराम में आया रोग, तो फिर अभिमान ने कहते नहीं है सांप की तरह से फन निकाला। अब बोला ऐसा कैसे गुरुजी? बोले गुरुजी को गुस्सा आ गई। बोले तुमको कितनी बार कहा, कितनी बार, हर बार तुमने कहा मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन करा तुमने वही जो तुम्हारा मन। अभी भी मैंने तुमको बता दिया था, देखो शंका न करना, चुपचाप सुनना कथा, लेकिन फिर तुमने ऐसे कैसे कर दी। तो हम लोगों का यही हाल। आज जन्मजय कौन है हो सकता है? हम सभी तो जन्मजय हैं, कोई एक जन्मजय अकेला व्यक्ति नहीं था, हम सब जन्मजय हैं। हम अपने जन्म को जय करते कहाँ हैं? हम तो अपने जन्म को ही विफल करने में लगे रहते हैं, झूठे अभिमान में। उस अभिमान को हम नहीं छोड़ते हैं, बाकी हम गुरु के विचार को हमेशा त्यागे रहते हैं। कब से गुरु जी ने कहा हुआ है हमसे, क्या क्या कहा है, हम खुद अंदर चले जाएं और सोचें कब से उन्होंने। लेकिन हर बार हम जब पढ़ती है तब हम बोलते हैं गुरु जी माफ करो, अब हम नहीं करेंगे। ये करेंगे कब तक रहेगा? मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये गुरु है हमारे जीवन में। हम किस गुरु को मानते हैं? उनकी कोई भी बात मानी हमने? क्या बात मानी है? चाहा तो हमने बहुत कुछ अच्छा अच्छा, लेकिन करा हमेशा मन माना। कहा भाई कुछ ना करो, ऑनेस्टी से रहो। क्या हम ऑनेस्टी से रह पाए? तब भी हम नहीं रह पाए, किसी समय नहीं हम कर पाए उनके मन की। अपने मन की करते रहे, और जब पड़ती है तब आते हैं उनके दरबार में। वो फिर भी हमारा संभाल करते हैं। ऐसे हैं वो, ऐसे दयालु गुरु हैं, हम लोगों की संभाल फिर भी करते हैं। लेकिन हम करने के बाद जहाँ पड़ी उसके बाद भूल गए। फिर बोले कब तक करके हम करेंगे? अभिमान कर करके हम जैसे जाने क्या अपने आप को समझने लगे। जिनसे पलते गुरु जी का ज्ञान, अगर किसी ने उनके साथ रह के अगर उनके ज्ञान को उठाया हो तो कसम खाते हैं कहीं फेल नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि उनका झुकना, प्रकाश भैया की सर्विस लगी थी। प्रकाश भैया, कोई कहेगा अरे लल्लो चप्पो करवा देंगे गुरुजी बॉस की, नहीं, प्रकाश भैया से गुरुजी ने कहा था जापान बाबू की फोटो लगा के रखो, काशीनाथ सेठ के जो थे, क्योंकि काशीनाथ सेठ में प्रकाश भैया की लगी थी, फोटो लगाओ अपने उसमें और रोज प्रणाम किया करो सुबह शाम, तुम्हें रोटी देने वाले हैं। इज्जत करो। हम क्या करते हैं इज्जत? हम तो बहस करते हैं। भगवान का अगर कर्म देखो, गुरुजी का कर्म अगर देखो तो अपने पर शर्म आती है कि हम दिन भर क्या क्या करते हैं। वो जो है गुरुजी ने किसी को नहीं मालूम था, जापान बाबू को भी नहीं मालूम था कि उनके गुरुजी ऐसे जो है ना, गुरुजी ने उनसे कहा हुआ है कि अपने कमरे में लगा के रखो और रोज सुबह शाम प्रणाम किया करो। ये किसी को नहीं पता होगा। अब बताओ, उनको पता नहीं गए लल्लो चप्पो के लिए तो भैया सामने करवाने का मतलब इज्जत करो, अंदर से इज्जत करना। जो रोटी दे रहा है उसकी इज्जत करना सीखो। जो जीवन में हमारे काम आ रहा है उसकी इज्जत, हम बेइज्जती करते रहते हैं। हम दू पे दू सवाल जवाब करते हैंगे और हम कहते हैं कि हमारे को भगवान, मतलब पे हम उसको पैर पकड़ते हैं। तो ये तो काम, उठते हैं कभी गिरते हैं, यही तो है हम लोगों का स्वभाव, मन का यही तो स्वभाव है। स्वभाव से परे कोई काम थोड़ा ना हो रहा है जो अनहोनी होनी की बात करी जाए। सारी संभाल भगवान करता है। भूल जाए अगर पिछली बातों को, अभी भी वो क्षमा करता है। ये है ऐसा हो, लेकिन क्षमा के लिए क्या करना है? वाणी से नहीं बोलना है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। आपने बता दिया, अंदर संकल्प करना है। बोलने वाला आज भी झूठा है, याद रखना। जिसको अंदर में समझ में आ जाता है वो मौन हो जाता है और सच्चाई से जीवन भर प्रण करता है, बहस नहीं करूंगा। अंदर प्रण करता है, बोलता नहीं है, जुबान तक तो आते आते सब झूठा हो जाता है। ब्रह्म झूठा नहीं है, जो वाणी तक आ जाता है वो सत्य हो ही नहीं पाता है। या तो ब्रह्म में टिक जाओ इतना, तब उसके बाद ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाए गुरु जी की तरह, वो बात अलग है बिल्कुल, कि उसकी वाणी ही काम करेगी। अन्यथा हम लोगों की वाणी तो जो कुछ भी अभिमान के शब्द बाहर आ जाएंगे वो कभी होगी, पक्की बात है। क्योंकि तो अभिमान से हम कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, सही गलत के लिए बहस करते हैं, धर्म के लिए बहस करते हैं, इंसानियत के लिए बहस करते हैं, मनुष्यता के लिए बहस करते हैं। बोले हम मनुष्य होते हैं? जब हम बहस करते हैं तब हम कौन होते हैं? जानवर की मनुष्य? कहाँ हमको पता है? ध्यान रखो। जब ज्ञान मिलता है तब ज्ञान की कदर नहीं होती है, पर जब कैसा गुरु है देखो जरा, जब ज्ञान मिलता रहता है तब ज्ञान की कदर नहीं होती, पर जब हालत उल्टी होती है तो ज्ञान की कदर होती है। कम बोलना, धीरज रखना, ये ज्ञान के लक्षण है। सुना? देखो आ गई वही बात, कम बोलने की आदत नहीं, अपनी सफाइयां देने की आदत है, तो करा क्या जाए। बोले ध्यान रखना, इनकी जरूरत जीवन में बहुत होती है, कम बोलना और धीरज रखने की। ज्ञान के द्वारा ही ये सब हो सकता है। हालत में संतोष रखो, बस सुख है, मानने से ही सुख है। जो भी अच्छे रास्ते जाता है उसको जाने दो, रोको नहीं। औरत जाए तो मर्द न रोके, मर्द जाए तो औरत न रोके। यहाँ तो हम खुद ही रुके हुए रहते हैं, क्योंकि रंगीनियों में उलझे रहते हैं। संसार भोग ले, फिर नहीं मिलेगा समय,
सत्संग तो पता नहीं मिल ही जाएगा। ये भी नहीं अकल है, इतना भी समझ नहीं है सत्संग करते करते या गुरु का साथ करते करते कि ये संसार भी गुरु की कृपा से ही मिलेगा, गुरु के विचार से ही मिलेगा। संसार का सारा सुख कहाँ है समझ? मनमति से थोड़ा ना संसार में मिलने वाला है कुछ। हम मनमति में सही गलत के चक्कर में, धर्म पाप पुण्य के चक्कर में लगे रहते हैं। बहस अपनी जो बहस करता है वो दम्भी है, याद रखना, बहुत बड़ा दम्भी है। तभी तो अपनी अच्छाइयों की बहस करता है वो। जो भी अच्छे रास्ते जाता है उसको जाने दो, रोको नहीं। औरत जाए तो मर्द ना रोके और मर्द जाए तो औरत ना रोके। संसार की कमाई के लिए तो सब रवि कहता है हम डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये रोज एक मन सामने आ जाता है, करा क्या जाए। मन को गाली देते हैं, तुमको बहुत प्यार करते हैं मन को गाली देते हैं। मन जो तुम्हारा हमारा नुकसान करने वाला है, उस नुकसान से गुरुजी हम लोगों को बचाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो हाँ, लेकिन जब तक हम लोग चिपके हैं शरीर से तब तक ये सब लगता है। संसार की कमाई के लिए तो सब जाते हैं, सब बेचते हैं खुशी खुशी, पर सत्संग में जो जाते हैं वो बन जाते हैं। ऐंठबाजी से गुरु के दरबार में मत आओ। तो कहाँ कितनी ऐंठबाजी रहती है। हम अपने कहते नहीं है, अपनी फ्लैशबैक में जाएं अगर तो शर्म आएगी अपने ऊपर कि हमने गुरु जी के साथ रहकर क्या क्या किया और कितनी मानी है उनकी बातें हम करते हैं। हम तो बड़ा मानते हैं, लेकिन सिर्फ जो है ना जब पड़ती है तब दरबार में जो है ना गिड़गिड़ाते हैं। वो भी जानता है कितनी अपनी है। ऐंठबाजी से गुरु के दरबार में मत आओ, हर एक की इज्जत करो। हम सत्संगियों तक की इज्जत नहीं कर पाते, किसी की इज्जत नहीं करते हैं अपनी माँ के आगे। हमारी इज्जत पे कोई जरा सा भी दाग लगाए तो देखो हम फन उठा के सांप की तरह से उसको काटने को दौड़ते हैं सामने वाले को। कहा कैसे, यहाँ तक कि गुरु को भी काटते हैं। कहा कैसे हमको, हम थोड़ा ना ऐसे हैं। ये हम सबका स्वभाव है मन का, क्योंकि लगे ही हम देह के साथ हैं। मौके का फायदा हर एक में परमात्मा है, मौके का फायदा अवश्य लेना चाहिए। जब तुम्हारा मन मेरे में लगा होता है तो हम क्यों कहते हैं जल्दी जल्दी ले लो ज्ञान। कारण बड़े भाग मानुष तन पाया। फिर बोला है संत समागम हरि कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है। मनुष्य बार बार भूल करता है, पर हमारा वेदांत तो भूल को माफ करता है। कहा भी है भूला मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। बोले भूल करो, लेकिन बार बार वही भूल करोगे तो माफी नहीं होती है। तो इसलिए चेतो और अंदर ही क्षमा याचना करके सब में परमात्मा देखने का संकल्प करो। वाणी से मत बोलो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर अंदर संकल्प करके अपने को उसमें गुरु के विचार से बर्तने में लगाओ। अपना बर्तन सही करो, साफ करो। गुरु के विचार पे चलोगे तो साफ रहेगा, अन्यथा मन के विचार से वो गंदा ही होगा। चाहे तुम कितना अपने को चिकने चुपड़े और साफ सुथरे मानो, लेकिन वो बदबू वाला ही रहता है। गुरु को अहंकार की बदबू आती है। हम जाते थे जब गुरु जी के पास, तो कभी कभी गुरु जी कहें मोटी होकर आइए, कभी कहें कि दुबली होकर आइए। तो हम जाके शीशे में, जब मम्मी के घर जाते थे तो शीशे में अपनी शक्ल देखते थे, अपने को इधर उधर से देखते थे पूरा कि हम मोटे हो गए। गुरु जी ने कहा है ऐसा है वैसा है। तो कभी मम्मी होती थी कभी नहीं होती थी। एक दिन ऐसे ही जब थी तो पूछ लिया, तो
तब मम्मी ने बताया कि नहीं, मोटा पतला गुरुजी कहते हैं अहंकार में मोटी होकर आई है। उन्हें शरीर के मोटे और दुबले होने का नहीं होता है, वो शरीर की बात कभी नहीं करते हैं, लेकिन शब्दों का सहारा तो संसारी ही लेंगे ना, संसारी शब्दों का सहारा तो लिया जाता है। अहंकार में मोटी होकर आई है। अहंकार में मोटे होके कब आता है इंसान? हमें अपनी तो याद है, अपना पहचान भी है कि जब जो है ना हमें लगता है हम सब सही कर करके आए, गुरुजी बड़े खुश हो जाएंगे हमसे क्योंकि हम सब सही कर करके आए हैं। तो गुरुजी कहते हैं मोटी होकर आई, तो गुस्सा होगी, मतलब कहते थे देखो ये मोटी होकर आई है, तो समझ में आता था क्योंकि अच्छे का अभिमान चढ़ा होता था, और जब गलत करके जाते थे बड़ी ग्लानि होती थी। गुरुजी समझ जाएंगे सब कुछ, उनके तो एक नजर से ही सब पता चल जाता था, पहली नजर से ही सब समझ में आ जाता था कि क्या करके आए हैं। तो उसकी बड़ी ग्लानि होती थी कि इस बार इसको जवाब दिया, इस बार ऐसा किया, घर में लड़ाई इस तरह से करी, इस तरह से कुछ किया, तो उसका बड़ी शर्म रहती थी। तो गुरुजी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि अंदर में शर्म होती थी, अंदर में पछतावा होता था, भगवान हम तुम्हारे विचार से चल नहीं पाए। बोलते कुछ नहीं थे लेकिन अंदर अंदर बड़ी शर्मिंदगी होती थी, और जब अच्छा कर्म करके गुरु के विचार से जाते थे तो उसका अभिमान चढ़ा होता था। तो गुरु तो बोले मन को फल थोड़ा ना देगा हमारी करनी का, हमारे को देना चाहता है उसका फल जो हमने किया है, तो इसलिए वो अभिमान को कुचलता रहता है और हमको उसका फल देता रहता है। जीवन में सुख शांति रहती है, जीवन में आनंद रहता है, जीवन में धीरज रहता है, जीवन में नम्रता रहती है। ये फल है हमारे तुम्हारे। नहीं तो स्थिति आई, अभी आई भी नहीं है, हम भैया रो रहे हैं, गा रहे हैं, मार भयभीत हो रहे हैं। हम इस समय हम ज्ञानी बन गए, आगे तक की सोच रहे हैं कि क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका। ये सब तो उसी समय सोचने की बात है जब हम गुरु के विचार से विमुख होकर कर्म करते हैं, जबरदस्ती की बहस करते हैं, जबरदस्ती के झगड़े करते हैं, जबरदस्ती जो है ना तेज होते रहते हैं। किस बात के जो ना करते हो झगड़े? सोच के देखो, अभिमान से ही तो होता है। तब बड़ा छोटा भी भूल जाते हैं। मर्यादा, गुरुजी ने बड़े छोटे की भी मर्यादा करी। एक रिक्शे वाले को भी कैसे बोलो, कायदे से बोलो, क्योंकि बड़ा है तुमसे उम्र में। हम क्या करते हैं, हम तो जिससे रोटी चल रही है उसी बॉस को ही कैसा गुर्राने लगते हैं आंखों से कहीं किसी से। बोले जल में जा रहे हैं तो मगरमच्छ से बैर नहीं चलता है ना, बच के निकला जाता है, संभाल करनी पड़ती है अपनी, उसकी बदतमीजियों को सहना पड़ता है। कोई औरत, कोई भी लड़की कॉर्पोरेट जगत में काम कर ही नहीं सकती अगर वो बहुत ज्यादा इतना हर बात को सामने ले आए, इतनी ज्यादा वो वैसी बन जाएगा। बोले चुपचाप अपने को बचाना पड़ता है। ये है ज्ञान, क्योंकि रहना है, पानी में रहना है, तो मगरमच्छ से बैर करके थोड़ा ना रहना है। ये गुरुजी ने हम लोगों को ज्ञान दिया है, बचना है, लुटना नहीं है, बट बचना तो है ना, युक्ति से। इसी के लिए युक्तियों की जरूरत होती है, युक्ति गुरुजी की बताई चलती है। तो ना हम युक्ति अपनाते हैं, ना हम गुरुजी के विचार तो जो है ना चलते हैं। हम उस समय जो है ना पता नहीं कौन से उसमें औरत भाव में आके जाने क्या क्या करने लगते हैं। गलत तो गलत। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं माना जाता। भगवान जब अंग अंग में नस नस में बस जाता है तब भगवान ही जो कृपा करके करा ले तो करा ले, वरना कोई क्रिया भी नहीं हो पाती। हमारा तो यही हाल है, हम तुम्हारे प्यार में काम कर लेते हैं, हमारा हर काम सत्य से ही होता है
और सत्य के संगी से ही होता है। हमको भगवान ही पीछे पीछे लगकर कटोरा लिए फिरता रहता है, उसको हमारी चिंता होती है, वरना हमको तो खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती। अपने अंदर ही हमको खाना मिलता है। जैसे बच्चे को तुम ड्रॉप्स पिलाते हो, उसी तरह हमारे अंदर से भी ड्रॉप्स निकलती है। कहा है शीश मंदिर से अमृत टपके पीकर प्यास बुझाता। हमारे अंदर ही कुआं है। ऐसे ही डरो नहीं, डरो नहीं, लेकिन संभलो जरूर, ईगो में संभलो जरूर। औरत और आदमी के भाव से निकल के गुरु के भाव में रहकर अपने सारे कर्म करो और बचाव भी करो। ज्ञान ये है, करना पड़ेगा, ये जरूरी है। तभी माया के हथकंडों से बचे सकता है भक्त। तो भक्त तो होना ही पड़ेगा, बनना नहीं है भक्त, भक्त हो जाना। सीधे से तो किसी को भजन नहीं मिलता, जब उल्टी हालत होती है तभी मनुष्य भजन में आता है। एक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी से और एक चलने वाले में बड़ा अंतर होता है। साधक सुनाएगा सत्य की बात, पर दुख जलाने की शक्ति उसमें नहीं होती। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन से ही अंदर से दुख जल जाता है। यही है ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। बोलता है जाके पैर न फटी बीमारी, सो क्या जाने पीर पर आई। अतः दुखी का दर्द वही जान सकता है जिस पर वैसा दुख पड़ा हो। हिंसक प्राणी को मारना पाप नहीं, परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। तुम घबराओ मत, बस शुक्राना करो। जो काम तुम अपना करो उसे भगवान के लिए सोचो। हर समय तुमको भगवान याद रहना चाहिए। भगवान बहुत बड़ा बादशाह है, कोई कमी नहीं रखता। जब भगवान है तो तुम क्यों चिंता करते हो? सब कष्ट चला जाता है, बस स्वभाव को भाव में जरूर से लाना पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा गुरु गुरु रटना पड़ेगा। चिंता से ही दोनों कहते हैं माया मिली ना राम। बोले जबरदस्ती की चिंता, गुरु की शरणागत हो जाओ। गुरु के विचार से अपने जीवन को जीने का संकल्प अंदर ही अंदर करो। मैं करूंगी करूंगा ये ना बोलो, बस करो। परीक्षाएं तो बहुत आएंगी उस समय। ऐसा तो नहीं होगा कि गुरु जी सिर्फ कहने से मान लेंगे। वो तो हमें टिकाए बिना तो ना मानने वाले, बातों से तो ना बात बनेगी। तो आगे सारी परीक्षा आएंगी फिर। अब उस परीक्षा में करना क्या है? अपने को साधना है। कहाँ? गुरु के विचार में, गुरु के भाव से। बस ये करने का संकल्प अंदर लो, बाहर नहीं। तो भगवान सब स्थिति ठीक कर देता है। बहुत अच्छा है वो, बहुत। वो तो शंकर जी की से भी बोले पेशाब करी उस भक्त ने नियम से, तो नास्तिक था, उसको दर्शन दे दिए। ऐसा तो भगवान है। इतना तो सीधा है, इतना तो बोला है। लेकिन हाँ, चालाकी से नहीं मिलता है चतुर्भुज। हम चालाकी रखे अभी काम बनवा लें और फिर वही करे, इससे वो नहीं बात, इससे वो कभी नहीं काम नहीं करता। याद रखना, चालाकी आज काम हो जाएगा लेकिन कल क्या करोगे? इसलिए चालाकी से नहीं, सच्चाई से क्षमा मांग के शरणागत होने का संकल्प अंदर ही करो। रक्षक वो है, हम सब करें, चिंता न करें, पक्का रक्षक है। लेकिन फिर परीक्षा आगे लेगा तो वही काल आ सकता है। इसलिए याद रखना, उस समय बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। सावधानी तो बाद में चाहिए ना, चतुराई से नहीं मिलेगा। भोलापन इसी को कहते हैं, भाव इसी को कहते हैं कि उसके विचार में रहना। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। अतः चिंता मत करो, भगवान भगवान करो, बेड़ा पार हो जाएगा। जो कुछ भी है गुरु का ही तो दिया हुआ है। जात पात कुल धर्म न देखा, प्रेम के हाथ बिकाए। साधो प्रेम ही प्रभु को भाया। लगाव की बात है, वह लगाव प्रभु का। अमीर गमीर गरीब कुछ नहीं देखता। मन का कोई ठिकाना नहीं। आज लगेगा प्रभु के भजन में कि नहीं, कोई नहीं जान सकता। अतः जल्दी जल्दी भजन कर लो। आत्मा प्रकाश स्वरूप है,
वह शुद्ध लगता है, पर जहाँ आवरण हटा आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। सूरज शुद्ध स्वरूप है, बादल हटा के सूरज तो पहले से ही चमक रहा है। जगत है तभी तक बवाल है, जहाँ जगत की शून्यता का आभास हुआ तहाँ जगत है ही नहीं। डर भय उसी को लगता है ना जो रहता नहीं है भगवान के ध्यान में, भगवान के विचार में। और विचार अगर गुरु का रहता है उसके अंदर तो डर भय नहीं लगता उसे। उल्टी स्थिति में भी लगता है अरे यार तुम्हारी तो दी हुई है और तुमने ही पैदा किया है संसार में, तुम ही लेकर आए हो, माँ बाप तो निमित्त बन गए, सारे अंग अंग तो तुमने ही बनाए अंदर, सब उसमें चेतना का संचार भी तुम्ही से हुआ है, सब कुछ तो तुम्हारा है। तो तुमने व्यवस्था भी कर रखी होगी कि हमें कैसे कहाँ पलना है, किसके माध्यम से। तो अगर सत्संग करता है तो भक्त को ये चिंता नहीं होती है। चिंता हो रही है इसलिए क्योंकि सत्संग किया ही नहीं, गुरु के विचार को अपनाया ही नहीं, सिवाय मन के विचार कोई प्रधानता देके हर समय वर्तमान का सुख लेने की सिर्फ सोची। वर्तमान का क्षणिक सुख ही दुखदाई हो जाता है। क्षणिक जय ही हमारी पराजय का कारण बनती है। अभी इस क्षण तो जीत गए हम, अगले क्षण हम पराजय हो जाएंगे। अभी तो खूब बहस कर लो, खूब वो कर लो, खूब अपनी सफाई दे दो, जीत तो जाओगी, सीधी सी बात है। लेकिन क्या होगा, पराजय हाथ में भागे, स्थायी पराजय लगती है। तो गुरु के विचार को अपना के चलो। परीक्षा तो बाद में होएगी, काम तो गुरु कर देता है, लेकिन परीक्षा हमारी तुम्हारी बाद में फिर बहुत होती है। और नहीं मानते हैं हम, नहीं साधते हैं अपनी इंद्रियों को, तो सिंपल सी बात है, तो काल के फंदे में चले जाते हैं। गुरु तो बचाने के लिए तेने कब से बोल रहा, सोच के देखो कब से गुरु का साथ किया है, और अपनी उस पे खुद से हिसाब किताब इसका कर लो कि कितनी मानी है गुरु की और कितनी मन की अभी की तृष्णा में रहे। ये हमको खुद दूसरों से आंसर नहीं लेना है, अपने अंदर खुद ही जज बन के अपना हिसाब किताब लगाना है। माफी मांगो बस, और कुछ नहीं, और आगे के लिए सजग रहो। आत्मा कैसा है ये कोई नहीं बता सकता, वह अनुभव गम्य है। अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, ये है अकथ कहानी। सारी दुनिया अपूर्ण है, पूर्ण केवल परमात्मा ही है। कितना भी कर लो पूर्णता नहीं आती। तपस्या करके भूल जाओ, ये तपस्या ये तभी भूलेगा जब तुम खुद नहीं होगे। कब नहीं होंगे हम? जब हम गुरु के विचार में होंगे। तब हम गुरु के विचार में जब हैं तो मन के विचार में हम आई नहीं, हम तो आई नहीं, हर समय हम नहीं है। अन्यथा मांस कटा कटा कर होम कर दो, पर राम नाम के विचार के बिना राम नहीं है। कहा भी है राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, चारों पदार्थ पा गया, मुक्त जीवन हो गया। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तू अशोक हो जा, शोक करना तेरा काम नहीं है। गुरु ईगो यानी बादाम के छिलके को तोड़कर गूदा यानी बादाम की गिरी आनंद रूपी गूदा निकालता है। जो गुरुमुख होता है उसी के अंदर से आनंद रूपी बादाम गिरी निकलती है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। लोग गंगा नहाते हैं पर शुद्ध नहीं होते। ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाना ही तीर्थ स्नान करना। अद्वैत बुद्धि का निश्चय गुरु ही कराता है। अद्वैत बुद्धि का निश्चय गुरु ही तो कराता है। मेरी और गुरु की बुद्धि अब एक, वो और नहीं मैं और नहीं, दोनों एक है। तो कैसे होंगे? गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि को मिला के ही हम उनसे एकता का बोले पदक पा सकते हैं। अन्यथा अपनी बुद्धि मेरी चल रही है कुछ, तेरी चल रही है कुछ, बोले उसमें हम कह रहे हैं गुरु जी हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो। है मूर्खता की बात।
गुरु बताता है तेरी जात परमेश्वर है, ब्रह्म है। मैं जहां भी रहूं, जो भी करूं, पर मुझे अपनी जात याद रहती है कि ब्रह्म स्वरूप है। लोग बाहरी वेश से भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं ये सब तो उल्टी पुल्टी क्रिया करता है, कैसा ब्रह्म ज्ञानी है। पर मुझे मालूम है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। हम तो तुमको भी बताते हैं कि तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो। शिवो हम माने मैं वही ब्रह्म हूँ। नाम रूप को छोड़ो, नाम रूप नाश होता है। तुम क्यों चमड़े में मन लगाते हो? अभी तो हमको अच्छा काम करने में भी बवाल लगता है। ना हम सत्कर्म कर पाते हैं, ना बदकर्म। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। तुम बेकार चिंता करते हो, जो होना होगा वही होगा। तुम जब लड़की बड़ी होती है तो चिंता करते हो लड़की का क्या होगा। अरे तुम जितने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ी हो, उससे अच्छे स्कूल में वो पढ़ी है, तो क्या चिंता करना। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस। राम रस को न पीकर झंझट में मनुष्य पड़ जाता है। छोटा शब्द है राम। हरिओम हरिओम करे, एक ही से शब्द। जब जपोगे तो अंदर ही राम से मुलाकात हो जाएगी। अंदर ही परमात्मा है, बाहर नहीं। हम तो कुछ भी करने जाते हैं तो हम कर नहीं पाते। पहले ही भगवान आगे आगे कर देता है। क्यों चिंता करते हो? तुम केवल उसके ध्यान में रहो, सब हो जाएगा। धन्ना भगत भगवान का भजन करता था तो उसका काम भगवान आगे से आगे कर। क्यों गुरुजी कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं सत्संग करो। तो बोले वो 1.5 घंटे का सत्संग ही गुरुजी कहते हैं तुम्हारे आगे के जीवन को सरल कर देगा, तुम्हारी आपाधापी उठापटक कम कर देगा। तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, हम उठापटक में लगे रहते हैं बेमतलब की। उसको सरल करने में लगा है, हमें राजसी ठाट देने में लगा है, हमें राजकुमार का बच्चा कह। अब हम राजकुमार का बच्चा भी होता है राजा का, तो देखो राजकुमारों की तरह रहता है। हम लोग भगवान के बच्चे होकर कितने दीनहीन हैं। कारण क्या है? हमारा अभिमान। तो अभिमान से तो हटना है, और किससे हटना है? अभिमान से हटने का बड़ा सरल तरीका है गुरु के विचार से अपने को खोलना और बंद करना। मन तो बहुत होता है उल्टा सीधा बोलने का, खोलने का, करने का, लेकिन करना गुरु के विचार से। मन के हिसाब से थोड़ा ना करेंगे। बोले इसी में तो कष्ट है, मन घुटता है। फिर तभी तो बोला है जीते जी जो मरने की कला सीख लेता है उसी को सब मिल जाता है, भगवान का सब ऐश्वर्य मिलता है। तो जीते जी मर रहे हैं हम, ये मरते मरते जी रहे हैं, ये हम खुद जान लें। क्यों? क्योंकि मन के साथ लगे इसलिए मर रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं। अन्यथा तो भक्तों का तो बोले प्रहलाद तो बैठ गया था बड़े आराम से। बुआ को श्राप था, तो आशीर्वाद था कि चुन्नी कपड़ा पहन के जलेगी नहीं, पहन के बैठी थी, जल गई वो। प्रहलाद तो बच गया। तो क्या मेरी बुआ मुझे बैठा रही, क्या दिक्कत है? बुआ तो छोड़ो, कोई और होता तो भी नहीं उसे दिक्कत थी। कह रहे भाई ये यहाँ भी तो तुम हो, कण में जब हो तुम तो यहाँ भी तो तुम हो। हम तो तुमको ही देख रहे हैं, इस जगह में भी, इस बुरी हालत में भी तुमको ही देख रहे हैं। बस जब उसको देख रहे हैं तो काय की चिंता। उसको देखते हमारे को जब एनेस्थीसिया दिया गया था तो बस गुरुजी याद थे, कुछ और याद ही नहीं था। कुछ भी नहीं है दिमाग में आ रहा था। क्यों? गुरुजी ने इतना बढ़िया ज्ञान दिया, इतना बढ़िया सब दिया है जिसमें और कुछ याद बाकी नहीं थी। ना कुछ करना आगे का शेष याद था, ना आगे का कुछ भी नहीं। बस गुरु गुरु गुरु। कल ही हम परसों सोच रहे थे कि देखो उतने पीरियड का कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ रहे। वो समय तो जीवन से बिल्कुल, उस समय बिल्कुल कोई कौन क्या हो जाता है एनेस्थीसिया के बाद, कुछ पता ही नहीं होता है। शरीर भी कट रहा होता है, कुछ पता नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है। हाँ होश आया तो बहुत दर्द पीठ में, इतना दर्द की पीठ रखी नहीं जा रही थी। इतना दर्द की किसी तरह से बार बार कहे कि आराम नहीं आ रहा, आराम नहीं आ रहा। फिर नहीं किसी भी तरह से ठीक,
उन्होंने इंजेक्शन भी दिया, उन्होंने बहुत कुछ किया, नर्सेस वगैरह जो भी थी। नहीं आ रहा था तो क्या हमने, प्लीज मेरा मोबाइल मंगवा दीजिए, उसमें गुरु की वाणी है, वो चला दीजिए आप, बस मुझे बस आराम आ जाएगा। गुरु जी की वो नीचे से मंगाया उन्होंने, मोबाइल लाया, उसमें गुरु जी की वाणी चला दी। कब हम सो गए हमें पता ही नहीं चला, कहाँ दर्द में आराम ही नहीं आ रहा था। लेकिन एनेस्थीसिया के समय हम कहाँ हैं पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। तो कितना गुरु जी के कहते हैं वो टाइम तो आपकी जिंदगी में है ही नहीं, क्योंकि आप थे ही नहीं, हम थे ही नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बोले कितना आराम होता है ये अभ्यास। गुरु जी हम लोगों को जीते जी अपने हमारे आम को जब मारते हैं तो हमको अभ्यास हो जाता है, तो समय पड़ने पर हमें कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि हमारे को ये मालूम होता है कि सबके करन करावन आप हो, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम नहीं तो कोई और। काम तो सबका होगा ही होगा, ये एक विश्वास रहता है अंदर में, और ये विश्वास दिलाने वाले हैं गुरु जी। अभी मन हो रहा है, कारण क्या है कि आप करने वाले भी बने हो, प्रार्थना करने वाले भी बने हो, और प्रार्थना मतलब से करने वाले भी बने हो, गुरु के विचार से मन पूरा करते रहते हो अपने मर्जी से हर समय। तो कैसे होगा, मन पूरा कर ले फिर गुरु जी को भज लेंगे, फिर गुरु जी के विचार को अपना लेंगे जब वक्त पड़ेगा। नहीं, अभ्यास अभी से करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं घोटना अपने को, जीते जी मरना इसी को कहते हैं। गुरु के विचार में ही तो मन मरता है, तो मन हम पाल के और कहें हम गुरु जी तुम्हारे विचार में रह रहे हैं, छूटे हैं। गुरु के साथ जाने वाले को भी अकेले का निश्चय करना पड़ता है। जब किसी को हम ले जाते हैं तो अपने परिवार को ले जाने के चक्कर में रहता है, और मुंह में वह भी रह जाता है। जो किसी के मुंह में रहता है वो मेरे साथ नहीं जा सकता। संत के संग जाइए, संग न लीजिए कोई। इससे क्या होगा, तुम्हारा बंधन कटेगा। 4 दिन मर्द को औरत नहीं छोड़ सकती, कोई बेटे को तो कोई दुकान को नहीं छोड़ सकता। जब काल बाबा आएगा तो प्राण कैसे छोड़ेंगे। एक खेत में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ऐसे ही किसी ने त्रिशूल गाड़ दिया था। टाइम हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। गाली देने में बड़ा टाइम निकल जाता है, बड़ी जल्दी निकल जाता है। आंटी जय संगुरु की बेटे। हाँ हो गया आंटी साहब, बहुत अच्छे से हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया आंटी। तब तो नहीं आई आंटी, कुछ नहीं मतलब मैं तो हर जगह ऐसे गुरुजी दिखाई दे रहे थे सब। मैं क्या बताऊं आपको, हम वहां पर काफी पहले पहुंच गए थे, प्रोग्राम बाद में स्टार्ट हुआ। आंटी क्या हुआ ना कि पहले तो जो रिजॉर्ट के मैनेजर थे वो हमारे पास आकर के बैठ गया कि मैं आपसे मिल नहीं पाया था और ऐसे आगे भी हमें आपके साथ में काम करना है। और मतलब वो भी मुझे कहने लगे कि अरे मैम आप निश्चिंत रहिएगा। पहले 15 फॉरनर्स को आना था, उन्होंने उंगली पे गिनाया, कुल 9 है, जिनमें से 5 उनके फैमिली मेंबर्स हैं। बोले आप बस एक लड़की का सोच लीजिए, बोले आप बाकी आप यहाँ पर एंट्री देख रही हो, सब बिल्कुल मतलब जैसे टाउन वाले लोग होते हैं ना, जो थोड़ा सा वैसे वाले होते हैं, नहीं बहुत स्मार्ट गेटअप और ये सब चीजें। तो बोले कि सब ऐसे ही है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बहुत आराम से काम करिए अपना। उसके बाद क्या हुआ आंटी कि उनकी लड़की की मदर इन लॉ और फादर इन लॉ वहां पर थे। तो फिर हम उनके पास गए तो हमने बोलना शुरू कर दिया। हमें लगा कि इतना अच्छा उनका आंटी जो एक्सेंट को लेके मैं टेंशन में थी कि मैं किसी से कुछ पूछूं और उनका मुझे एक्सेंट ना समझ में आए। उनका एक्सेंट था आंटी कि उनसे कन्वर्सेशन करने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। उनसे भी बात कर ली, लड़के के फादर से भी बात कर ली हम लोग ने, और फिर लड़के से मतलब ऐसा लग रहा था कि हमसे ज्यादा इजी वे में वो लोग बोल रहे थे। मतलब ऐसा गुरुजी का धन्यवाद लगा, इतने सटल तरीके से, इतने धीमे से और इस तरह से बोल रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि मुझे लग रहा था हम तेजी से
तेजी से बोल जा रहे हैं, वो इतने सॉफ्ट और सटल वे में बोल रहे थे। तो मैंने वीडियोस आपको भेजी है आंटी, आप देखिएगा। और मतलब अब मैं जब जा रही थी सत्संग में, तो जैसे सारी बातें ठीक है, आपसे सारी बात हो गई, सब कुछ हो गया। जब इनसे बात हुई तो ये बोले, अरे आरती तुम घबरा क्यों रही हो, तुम तो जब स्टेज पर चढ़ोगी तो ये सोच लेना कि सामने जितने बैठे हैं सब गुरुजी हैं। हमने कहा हाँ, आप ये बात बहुत अच्छी बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन हम ये देख लेंगे कि सब बैठे। मतलब स्टेज के पैर छूकर जब चढ़े, अच्छे से सब कुछ इतना स्मूथली सब कुछ हो गया। हालांकि बहुत गड़बड़ियां कल उन लोगों की तरफ से हुई, लेकिन वो लोग आकर कहने लगे कि बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया था और आपने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लिया। तो बड़ी इतनी गुरुजी की कृपा, बहुत धन्यवाद है गुरुजी का, बहुत अच्छे से हो गया। हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, सही बात है। बहुत अच्छे हैं। मैनेजर भी जो ओनर थे, वो ओनर भी, उनसे भी बात हुई। वो हालांकि उनके बड़े ब्रदर जो है वो इनके फ्रेंड है, लेकिन मैं कल पहली बार उनसे ऐसे पर्सनली मिली। तो बोले कि हाँ भाभी, जैसे प्रोग्राम आया तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि मैम से बात करो और आगे भी साथ में काम करना है, और इस तरह से करके बोलने लग गए। तो सभी जो एमडी थी वहाँ की, जो मैनेजर थे, जो ओनर थे, तो सब जगह ऐसे गुरुजी दिखाई दे रहे थे हर रूप में। बड़ा शुक्राना है गुरुजी का आंटी, बहुत शुक्राना भैया। हम सब शुक्राना ही करते चले, शुक्राना विच शक्ति ये मिल जाएगी।